अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप अब मनमाने तरीके से दुनिया के देशों को टैरिफ की धमकी नहीं दे पाएंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया है। हालांकि टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर कर इसे लागू भी कर दिया। ये टैरिफ 24 फरवरी से दुनिया भर के देशों पर लागू हो जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, सिर्फ संसद को है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास लीगल पावर नहीं है। जिस तरह से टैरिफ ट्रंप इंपोज कर रहा था, जो टैरिफ इंपोज करे जाने होते हैं वो केवल और केवल अमेरिकी कांग्रेस पास करे तब हो सकता है। तो ट्रंप ने जो अभी तक टैरिफ लगाए हैं दुनिया भर में, जो धमकाए या लगाए हैं, वो इलीगल है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है ट्रंप को, बहुत बड़ा सेटबैक है देश के अंदर भी, ग्लोबली भी। क्योंकि ट्रंप ने क्या करा, अपनी सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी को टैरिफ के इर्द गिर्द ही बांध दिया। अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर्स होती है। ओके, वो कुछ भी और चीजें यूज कर सकते हैं दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पर ट्रंप ने टैरिफ लेकर ही और टैरिफ को एक हैमर की तरह इस्तेमाल किया। अब वो बार्गेनिंग पावर ट्रंप के पास नहीं है। 1 सेकेंडली, अब ट्रंप करेंगे क्या? ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम वो साइन किए हैं 10% एक्स्ट्रा टैरिफ पे। हाँ, ट्रंप अब मल्टीपल वेज से फिर वही चीज अचीव करना चाहेंगे। तो एक तो ट्रंप ने करा है कि 10% एक ग्लोबल टैरिफ अनाउंस कर दिया है कल रात को, और ये 10% होगा ओवर एंड अबव जो एग्जिस्टिंग टैरिफ पे कर रहा है कोई भी देश, उसके ऊपर 10% ऐड होगा ये। तो पहले तो मेरे ख्याल से एक गलत फहमी या सही फहमी हमें क्लैरिफाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसके बाद भारत पे 10% टैरिफ हो जाएगा। ओके, ये टैरिफ लगेगा जो हम पे ऑलरेडी टैरिफ लगे हैं उसके ऊपर। बट बाकी यही सिचुएशन होगी दुनिया भर में। ट्रंप कोशिश करेगा अपनी पावर को रिक्लेम करने की। इसमें उसे जो सेटबैक मिला है सुप्रीम कोर्ट से, 9 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से 6 ने कहा कि ये जो कर रहा है इसकी पावर नहीं थी, तो तभी इसको वापस किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने आलोचना करते हुए कहा कि ये बहुत निराशाजनक है। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। वे देश के लिए कलंक है। उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय यूनियन समेत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को अब 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी कि भारत पर अब टैरिफ 18% की जगह घटकर 10% रह जाएगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर अपनी एक खिलाफत की और एक ऑर्डर पास किया जिसमें ट्रंप की जो इमरजेंसी पावर्स में टैरिफ्स हैं उनको रोक दिया। यह बात कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली थी, यह बात तो भारत को मालूम थी। तो ऐसा क्या कारण है कि अचानक 2 फरवरी को प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और सरेंडर कर दिया और उनकी हर शर्त मान ली? उसका नतीजा ये निकला कि हमने अमेरिका की बातों में आकर, उनके दबाव में आकर रूस से, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। उनकी धमकी में आकर हमने टैरिफ ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि जहां हम 3% टैरिफ देते थे वहां अब हम 18% टैरिफ देने लगे, और अमेरिका को हमने 0% पे ला दिया। अमेरिका यहां कुछ भी सामान भेजेगा तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब कल जो हुआ उसके बाद अब सब उछल कूद कर रहे हैं कि साहब 10% टैरिफ है। 10% नहीं है, बात है कि 3% था। अगर 18 दिन हम और रुक जाते तो हमें ये नुकसान नहीं होता कि 500 बिलियन का सामान हमें अमेरिका से खरीदना है, कि हम तेल, अमेरिका कह रहा है कि वहां से मत खरीदो रशिया से जो कि सस्ता तेल है, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। कई सेक्टर्स हमने खोल दिए और अमेरिका का जो सामान हमारे यहाँ आएगा उस पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे। ये नुकसान हुआ है। ये नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। किस चीज से डरे हुए हैं, क्यों कॉम्प्रोमाइज हैं?
फैसले के बाद भड़के ट्रंप ने कहा कि जज कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं, वे देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं, संविधान के प्रति वफादार भी नहीं है। जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसीलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। उन्होंने उन 3 कंजर्वेटिव जजों की तारीफ की जिन्होंने इस फैसले से असहमति जताई थी। जिन जजों ने टैरिफ को रद्द किया, उनकी आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा, वे हर उस चीज के खिलाफ हैं जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती है। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात है। वे हर बार न कहने वाले जज हैं। देखिए, भारत एक बात बहुत मजबूती के साथ शुरू से कहता रहा कि भारत के सारे हित 100% सुरक्षित हैं इस डील में। और मोदी जी का तो एक ही है कि जो तूफानों में चलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो चाहे उस दुनिया का संकट हो, चाहे कंटक हो, तमाम तरह की चुनौतियों पर भारत अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए सफलता के साथ आगे बढ़ता रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग काल्पनिक कंफ्यूजन के कबाड़ खाने में कैद हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जो काल्पनिक कंफ्यूजन के कबाड़ खाने में कैद हैं, वो कंफ्यूजन पैदा करना, पूरे देश में जो है कोताहल पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो सफल नहीं होते। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि टैरिफ रद्द होने पर कैसे भड़के हैं ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं। मैं राष्ट्रपति के मिले अधिकारों के जरिए टैरिफ लागू कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में रिफंड को लेकर कोई साफ बात नहीं कही गई। अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला पैसा वापस नहीं करेगी। जज ने बहुत ही घटिया फैसला सुनाया है। मुझे लगता है कि अब इस मामले पर अगले 2 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हम अगले 5 साल तक कोर्ट में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर पड़ा है। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो विदेशी देश कुछ उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। टैरिफ लगाने का ये कदम कई साल पहले के राष्ट्रपतियों को उठा लेना चाहिए था। हमारे देश को कमजोर होने दिया गया, दूसरे देशों को फायदा उठाने दिया गया। देखिए, ये अमेरिका के संवैधानिक टकराव का मामला है। अमेरिकी संसद और अमेरिकी राष्ट्रपति, ये जो 2 संस्थाएं हैं, इनमें एक प्रकार का टकराव पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया है कि कर लगाने का अधिकार, वो चाहे टैरिफ हो, कोई और कर हो, ये सिर्फ अमेरिकी संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं है। फैसला बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब बड़े आसानी से फैसला नहीं मानने वाले और वो टकराव चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ भारत पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप साहब जो चाहते हैं वही होगा। और भारत सरकार भी कोई ट्रंप के सामने बात करने की जरूरत नहीं करेगी, क्योंकि बहुत भारी दबाव में भारत सरकार चल रही है ट्रंप साहब के। तो इसकी अभी जब तक ये पूरा टकराव आगे कैसे आगे बढ़ता है, अमेरिकी संसद उस पर क्या कहती है, अगर राष्ट्रपति नहीं मानते तो क्या इम्पीचमेंट तक बात जाएगी, राष्ट्रपति को हटाने की बात होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद जो एप्स्टीन फाइल्स का मामला है या ट्रेड टैरिफ का मामला है, उसमें काफ़ी बड़ा टकराव बन गया है और इसका नतीजा आखिर में ट्रंप साहब के इम्पीचमेंट तक या इस्तीफे तक हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के बीच संबंध पहले ही तनावपूर्ण रहेंगे। हालांकि 2024 में उन्हें एक बड़ी कानूनी जीत मिली थी, जब कोर्ट ने राष्ट्रपति पद से जुड़ी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पर फैसला सुनाते हुए 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिशों को लेकर उनके खिलाफ अभियोजन को रोक दिया था। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में ट्रंप को इमिग्रेशन नीति और अन्य फैसलों पर आपात अपीलों में भी राहत मिली थी, मगर इस बार कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल असीमित नहीं है। कि माननीय न्यायालय ने जो टैरिफ का सवाल पूरी दुनिया के अंदर में एक ऐसा सवाल बन गया था जिस पर राजनीतिक बहस विकासशील और विकसित देश में हो रहे थे, और ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा रोक लगाया जाना, तत्पश्चात वहाँ की सरकार 10% का फैसला लिया जाना,
अब तो ये स्वाभाविक है, जब न्यायालय का आदेश हुआ तो उसका अनुपालन की दिशा में तो अमेरिका को आगे बढ़ना ही होगा। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि सेक्शन 122 के जरिए टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। सेक्शन 122 अमेरिका के कानून का हिस्सा है जिसे ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 कहा जाता है। ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर देश को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो तो वे तुरंत आयात पर टैरिफ लगा सकते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति बिना लंबी जांच प्रक्रिया के अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। आमतौर पर ये टैरिफ 150 दिनों तक लागू रह सकता है। इस दौरान सरकार स्थिति की समीक्षा करती है और आगे का फैसला लेती है। दुनिया के सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर 10% का एक जैसा ग्लोबल टैरिफ लगाने से सभी देशों को इसका लाभ मिलेगा। कुछ उत्पादों को छूट दी गई, जैसे कुछ कृषि उत्पाद, बीफ, टमाटर, संतरा, महत्वपूर्ण खनिज, दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और पैसेंजर वाहन। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ये टैरिफ पुराने वालों की जगह लेगा और वे अधिक पैसा कमाने की कोशिश जारी रखेंगे। यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार अधिकांश प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यूएस के सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कानून के मुताबिक डिसीजन लिया और जो यूएस प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से कुछ भी अनफ टैरिफ लगा रहे थे अलग अलग देशों पर, उस पर उन्होंने रोक भी लगा दी और उसके साथ साथ जो टैरिफ लगा था उसको कम करके 10% कर दिया, चाहे वो 100% हो, 50% हो या 150% यूएस ने लगाया हो। तो ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। और इसमें एक बात और भी देखने को आ रही है कि क्योंकि ये टैरिफ गलत लगा था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये भी कहा है कि जो टैरिफ इकट्ठा हुआ है वो वापस किया जाए। तो वो जो अरबों रुपए या बिलियंस डॉलर का टैरिफ अलग अलग देशों पर लगा जिसमें भारत भी शामिल था, वो वापस होगा। तो मुझे लगता है जो भारत की इंडस्ट्री को, भारत के किसानों को और भारत के एक्सपोर्टर्स को जो प्रेशर आ गया था वो उससे उनको छूट मिलेगी और अपने बिजनेस को दोबारा वो नए तरीके से शुरू कर पाएंगे। साल 1971 में अमेरिका और दुनिया के बीच व्यापार और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भारी असंतुलन हो गया था। अमेरिका लगातार ज्यादा आयात कर रहा था, निर्यात कम कर पा रहा था, जिससे डॉलर पर दबाव बढ़ रहा था। इसके बाद निक्सन ने दुनिया भर के देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद अमेरिका को ये महसूस हुआ कि भविष्य में अगर ऐसी आर्थिक आपात स्थिति आती है तो राष्ट्रपति के पास उससे निपटने के लिए कानूनी अधिकार होने चाहिए। इसी मकसद से 1974 में ट्रेड एक्ट 1974 पारित किया गया था। अमेरिका में सेक्शन 122 का पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए ये भी साफ नहीं है कि अगर इसे अदालत में चुनौती दी गई तो अदालतें इसकी व्याख्या किस तरह करेंगी। देखो, ट्रेड डील को लेकर जो लगाया है उसके ऊपर कोई कोर्ट की टिप्पणी नहीं है। अमेरिका का ऐसे वो अभी तो कल कोर्ट में जो यूएसए कोर्ट में जो हुआ था कि टैरिफ लगाते हैं तो वो अमेरिका को क्या अधिकार है, क्या है, वो कोर्ट का मामला है। तो आज के तारीख में जो है वो 18% हमारे देश पे उसने टैरिफ लगा दिया है। जितना भी माल अमेरिका जाएगा उसके ऊपर 18% ये हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो कोई अमेरिका में व्यवहार ही नहीं हो सकता। और अमेरिका से जो निर्यात होकर आएगा, जो इंपोर्ट होगा, उसमें 0 टैक्स है। इसका मतलब सीधा है कि ये बहुत बड़ा एक देश के किसानों के साथ में छल और धोखा हुआ है। यहाँ के किसान को अब वो ट्रेड डील में जो कॉर्न है, मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें। अब ये 500 ट्रिलियन डॉलर की जो 500 करोड़ ट्रिलियन डॉलर, बिलियन के ट्रिलियन डॉलर की बात जो है, इतना जो व्यवहार होने वाला है या उसमें उनको बिजनेस करना है, इसमें किसान कहाँ है? उसकी हालत क्या होगी कल अगर इतने बड़े पैमाने में यहाँ पे पहले ही अपने देश में
जो एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, कहीं पे भी एमएसपी के दर से कोई भी किसान का उपज को आज मार्केट में लिया नहीं जा रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है। हालांकि फैसले को लेकर 3 जज जस्टिस सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉम्स और ब्रेट कैवोना ने इस फैसले से असहमति जताई। कैवोना ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, ये अलग सवाल है, लेकिन उनके मुताबिक ये कानूनी तौर पर वैध थी। कैवोना ने अपने नोट में भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए टैरिफ का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ये टैरिफ विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों के तहत लगाए गए थे। अभी आज जब यूएसए ने 50% टैरिफ लगाया था तो सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी सारा दबाव आया था, मार्केट में भी काफी सारा दबाव आया था, और जिसके कारण जो एक्सपोर्ट हो रहा था यूएसए में वो पूरा अटक गया था। लेकिन जब 18% हुआ टैरिफ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि वो टैरिफ भी कम होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा ग्रोथ रहेगा। आज जो पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो एक्सपोर्ट अटका हुआ था वो एक्सपोर्ट रिज्यूम होगा और ज्यादा होगा, क्योंकि सूरत की काफी सारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की है, जो गारमेंट इंडस्ट्री वो यूएसए में अपना एक्सपोर्ट करती है, यूएसए के ऊपर निर्भर है। तो मुझे आशा है कि ये टैरिफ हटने के बाद ये इंडस्ट्रीज काफी बूस्ट रहेगी और नया इसमें जो व्यापारियां है जो एक्सपोर्ट करना सोचते हैं वो भी अभी इसमें एंट्री लेके यूएस में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। जैसे जो आप लोग व्यापार करते हैं अभी कैसे आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं? क्या अभी रुके हुए हैं या चालू हो गया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना अमेरिका के साथ, या कोई फाइनल निर्णय फिर राह देख रहे हैं? अभी ये जो डिसीजन आया है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो हमें आशा है कि बहुत ही जल्द इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। तो हम व्यापारी अभी इसकी वेट करके बैठे हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या प्रतिभाव देखे, इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करती है, कैसे इसका नोटिफिकेशन पब्लिश करती है। तो जैसे ये सब ओवरऑल ऑफिशियली पब्लिश हो जाएगा तो हम लोग जरूर इसमें एक्सपोर्ट के लिए तैयार बैठे हैं और ये नोटिफिकेशन के बाद हम अपना एक्सपोर्ट जरूर शुरू करेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 जज हैं। इनमें से 6 जजों को रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किया है, जबकि 3 जज डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किए। फैसले के खिलाफ वोट करने वाले तीनों जज रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इसीलिए वे अभी भी लागू रहेंगे। हालांकि 2 बड़े कैटेगरी के टैरिफ पर रोक लग गई है। पहली कैटेगरी रेसिप्रोकल टैरिफ की है, जो ट्रंप ने अलग अलग देशों पर लगाए थे। इसमें चीन पर 34% और बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ तय किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद ये टैरिफ अमान्य हो गए हैं। बहुत धुंध है क्लेम काउंटर क्लेम तमाम चीजों में। हम बार बार ये कहते रहे कि आपने देश को विश्वास में नहीं लिया, देश को भरोसे में नहीं लिया। राज्यसभा में जहां का मैं सदस्य हूं, मिनिस्टर साहब आए, बोल के निकल गए। क्लैरिफिकेशन जो कि परंपरा रही है राज्यसभा की, किस बात की पर्दादारी है। और नतीजे में देखिए कितने कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज और न्यूज आ रहे हैं। मैंने जो बयानात पढ़े हैं उससे कंफ्यूजन पैदा होता है। हु विल क्लियर दैट कंफ्यूजन? नॉट मी, नॉट यू। जो निगोसिएशन कर रहे हैं वो बताएंगे, और वो कुछ बता नहीं रहे। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सभी देशों पे लगा दिया है और कहा है कि अभी से ही इसकी शुरुआत मानी जा नहीं, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि यू आर डीलिंग विद एन अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैज बीन इनकंसिस्टेंट। इसका जवाब मैं थोड़े ही दूंगा। जो निगोसिएशन के हिस्सा है उनको क्षण क्षण क्लैरिफिकेशन करना होगा। आप अलाउ कर रहे हैं धुंध को, उससे और कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। इमीडिएट रिबटल जो आना चाहिए कंसर्न अथॉरिटीज का, वो आता नहीं, कोई चिंता नहीं। दूसरी कैटेगरी 25% टैरिफ की है, जो ट्रंप ने कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर लगाया था। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि इन देशों ने अमेरिका में फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।
कोर्ट के फैसले ने इसे 25% टैरिफ को भी निरस्त कर दिया है। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर रहा। ट्रंप के लगाए गए टैरिफ हट जाएंगे। अमेरिका को कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ेगा। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिलेगी। भारत, चीन और यूरोप के निर्यातकों को फायदा होगा। अमेरिका में कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। शेयर बाजारों में भी तेजी आ सकती है। दुनिया का व्यापार ज्यादा स्थिर हो सकता है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रम्प सरकार ने जो टैरिफ लगाया था वो उन्होंने बर्खास्त किया है। वो उसका हमारी इंडस्ट्री उनका स्वागत करती है कि क्योंकि जो टैरिफ की मार अभी तक हमारी इंडस्ट्री जल रही थी उससे मुक्ति होगी। और तुरंत ही 3 घंटे के बाद फिर ट्रम्प सरकार ने कलम 122 के तहत फिर 10% टैरिफ की बात की है और आगे कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। तो देखते हैं और अगर वहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनता है और जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से अगर वो चलता है तो हमारी इंडस्ट्री को उसमें बूस्ट मिलेगा और पूरी वर्ल्ड में जैसे हमारी इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें से 35% एक्सपोर्ट ओनली फॉर यूएस में होता है। तो फिर से अगर ये कंटिन्यूस होता है तो फिर से दोबारा जो एक्सपोर्ट हमारा 35% यूएस में होता है फिर से चालू हो जाएगा और छोटे रत्न कलाकारों को भी रोजी रोटी मिलेगी और इधर हमारी इंडस्ट्री को फुल बूस्ट मिलेगा और फिर से हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। पिछले साल की शुरुआत से अब तक ट्रम्प प्रशासन ने $200 अरब से ज्यादा का टैरिफ वसूला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस रकम के रिफंड को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। फैसले के बाद ये साफ नहीं है कि सरकार को कंपनियों को वसूला गया पैसा लौटाना पड़ेगा या नहीं। ट्रम्प प्रशासन ने पहले कहा था कि अगर केस हार गए तो कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों को वापस लेना पड़ सकता है और भारी रिफंड चुकाने पड़ सकते हैं। ट्रम्प की टैरिफ विवाद के केंद्र में कानून है जिसका नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है। ये कानून 1977 में बनाया गया था। इसका मकसद ये था कि अगर देश पर कोई गंभीर खतरा जैसे युद्ध जैसी स्थिति, विदेशी दुश्मन से बड़ा आर्थिक खतरा या असाधारण अंतर्राष्ट्रीय संकट आए तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी जा सके। इन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति विदेशी लेन देन पर रोक लगा सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकता है या कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है। ट्रम्प ने टैरिफ लगाने के लिए IEEPA का ही सहारा लिया था। अब एक बहुत बड़ा और क्वेश्चन आएगा कि जो टैरिफ अमेरिकी सरकार ने इकट्ठा करा है, पैसा जो आया है उसके ट्रेजरी में, वो क्या वापस होगा? अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ आंकड़े हैं करीब $200 बिलियन टैरिफ्स के जरिए अमेरिकी उनकी ट्रेजरी में आया है। तो क्या वो वापस होगा? इस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है, पर यह मामला बहुत ज्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड और होगा अमेरिका के अंदर क्या सब दुनिया भर के साथ। ट्रम्प तो कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी स्टेटमेंट है उसके बाद भारत के साथ जो ट्रेड डील हुआ है कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो इंटैक्ट रहेगा। तो भारत अब कैसे देखेगा इसको? भारत को कितना पे करना होगा? 28%, 35% या फिर 10%? आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे जो समझ आता है, फिलहाल हमारे ऊपर 25% टैरिफ है। हमारे पे 50% था क्योंकि हम रशियन तेल खरीदे थे। 6 फरवरी को वो 25% हट गया क्योंकि हमने तेल खरीदना कम किया है। तो अब हमारे ऊपर इस समय आज अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो 25% टैरिफ है। परंतु हां, भारत और अमेरिका की डील हो गई है, बात हो गई है कि भाई 18% पे साइन करेंगे। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प सरकार के टैरिफ लगाने की कानूनी आधार पर सवाल उठाए थे। उस दौरान जजों ने पूछा था कि क्या राष्ट्रपति को इस तरह के ग्लोबल टैरिफ लगाने का अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस कारण चाहिए। फैसले में कहा गया है कि IEEPA में टैरिफ शब्द का कहीं जिक्र है ही नहीं और न ही इसमें राष्ट्रपति के अधिकारों पर कोई स्पष्ट सीमा तय की गई है।
ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल इन टैरिफ के ऐलान किए थे। इन टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के कई छोटे कारोबारी 12 राज्यों ने मुकदमा दायर किया था। उनका कहना था कि राष्ट्रपति ने अपनी सीमा से बाहर जाकर आयात होने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाए। एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वर्मोंट राज्यों ने छोटे कारोबारियों के साथ मिलकर ट्रंप सरकार के खिलाफ ये केस किया था। इससे पहले निचली अदालतों ने टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।